Good morning students. Now I am going to explain you the ventricles of the brain. ठीक है. As we all know, ventricles का means होता है interconnected spaces. मतलब ventricles का basic मतलब है कोई भी cavity, कोई भी ऐसी cavity जो दो चीज़ों को connect कर रही है. First of all, brain contains irregular shaped cavities or ventricles containing CSF. They are right and left lateral ventricle, third ventricle and fourth ventricle. हमारे ब्रेन में इरेगुलर शेप की कैविटीज़ होती हैं जिसे कि हम वेंट्रिकल्स कहते हैं और इन्हीं वेंट्रिकल्स के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है. अब हमारे ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स हैं? हम देख रहे हैं हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. देखिए हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है लेटरल वेंट्रिकल, तो ये है आपका राइट वेंट्रिकल और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल. नेक्स्ट है आपका थर्ड वेंट्रिकल और ये लास्ट है आपका फोर्थ वेंट्रिकल. तो ये 4 वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज CSF यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. CSF is secreted into each ventricle of the brain by ependymal cells in the choroid plexus of the ventricles. अभी हमने जस्ट वेंट्रिकल्स में पढ़ा कि जो हमारे वेंट्रिकल्स ये जो कैविटीज़ है इसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है. तो ये जो CSF होता है ये हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में एपेंडाइमल सेल्स नाम की एक सेल्स होती हैं, वहाँ से सिक्रीट होता है इन द कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द वेंट्रिकल्स. देखो हम पहले समझते हैं कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है. प्लेक्सस का बेसिकली मतलब है कोई भी नेटवर्क, कोई भी जाल. ठीक है, तो कोरोइड प्लेक्सस इज अ प्लेक्सस ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस CSF इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. तो कोरोइड प्लेक्सस के अंदर ही एपेंडाइमल सेल्स पाई जाती हैं, एक नेटवर्क सेल्स का पाया जाता है जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन करता है. CSF is secreted continuously at a rate of about 0.5 ml per minute and 720 ml per day. CSF कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में इसका सिक्रीशन होता रहता है, हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यूसली इसका सिक्रीशन होता है और जो इसका सिक्रीशन रेट है वो है 0.5 ml पर मिनट, यानी कि प्रत्येक 1 मिनट में 0.5 ml CSF का सिक्रीशन होता है. और अगर हम इसे काउंट ऑफ करके देखें पूरे एक दिन का यानी कि 24 आवर्स का, तो 720 ml सिक्रीशन होता है. द वॉल्यूम रिमेन फेयरली कॉन्स्टेंट एट अबाउट 150 ml. लेकिन अगर हम ये देखें 720 ml पर डे का मतलब ये नहीं है कि हमारे ब्रेन में एक टाइम पे 720 ml CSF प्रेजेंट होता है. हमारी अगर हम इसका फेयर कांस्टेंट वॉल्यूम देखें जो कि हमारे ब्रेन में या हमारे स्पाइनल कॉर्ड में रिमेन रहता है वो है 150 ml. एज एब्जॉर्प्शन कीप्स प्लेस विद सिक्रीशन CSF इज अ क्लियर विथ सिक्रीशन. क्योंकि क्या होता रहता है, जैसे जैसे सिक्रीशन होता रहता है वैसे वैसे CSF हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में एब्जॉर्ब होता रहता है. इसीलिए जो इसका रिमेनिंग फेयर कांस्टेंट रेट है वो है 150 ml, यानी कि हमारे ब्रेन में एक समय में कितना पाया जाता है 150 ml. As CSF is a clear slightly alkaline fluid with a specific gravity of 1.005 consisting of CSF एक clear फ्लूइड है जो कि अल्कलाइन नेचर का होता है और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 1.005 कंसिस्टिंग ऑफ. अब देखो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं. वाटर से बना होता है, मिनरल सॉल्ट, ग्लूकोज इसमें पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन. प्लाज्मा प्रोटीन में भी बहुत थोड़े अमाउंट में इसके अंदर एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन पाया जाता है. इसके अलावा क्रिएटिनिन इसके अंदर होता है, यूरिया होता है और फ्यू नंबर ऑफ ल्यूकोसाइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अब इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है. CSF supports and protects the brain and spinal cord by maintaining an uniform pressure around the vital structures and acting as a cushion or shock absorber between the brain and the skull. सबसे पहले CSF जो है हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को एक तो सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है. अब ये सपोर्ट या ये प्रोटेक्शन ये कैसे देता है? बाय मेंटेनिंग एन यूनिफॉर्म प्रेशर अराउंड द वाइटल स्ट्रक्चर्स. जो हमारे ब्रेन के वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं ये उनके अराउंड एक यूनिफॉर्म प्रेशर को मेंटेन करके रखता है एंड एक्टिंग एज अ कुशन, और एक ही कुशन की तरह एक्ट करता है. जैसे कि हम सबको पता है कुशन का यूज़ क्या होता है. हम सोफे में जैसे सोफे में कुशन्स रखते हैं फॉर अ प्रॉपर सपोर्ट, फॉर अ प्रॉपर प्रोटेक्शन ऑफ आवर बैक या बैकबोन के लिए.
तो इसी तरीके से ये CSF भी हमारे ब्रेन को एक कुशन की तरह यहाँ पे काम करता है। हमारे ब्रेन के अंदर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें किसी भी शॉक से, किसी भी इंजरी से बचाने का काम करता है। अगर कोई भी शॉक उसे लगता है तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल। हमारे ब्रेन और हमारे स्कल में ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है और हमारे ब्रेन और हमारे स्कल के बीच में ये एक कुशन की तरह काम करता है, ताकि उसको सपोर्ट भी दिया जा सके और उसको किसी भी इंजरी से, किसी भी प्रेशर से, किसी भी अगर हम गिर जाएं उससे जो चोट लग रही है उससे होने वाली किसी भी इंजरी से उसको बचाया जा सके। It keeps the brain and spinal cord moist, and there may be exchange of nutrients and waste product between the CSF and the nerve cells. ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट के अलावा हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को मॉइस्ट यानी कि मॉइस्चर उस पर रखता है, नमी रखता है। और CSF और जो नर्व की सेल्स होती हैं यानी कि जो न्यूरॉन्स होती हैं उनके बीच में न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सचेंज को अलाउ करता है।